नवरात्र के 9 दिन हम आपको देवी के 9 शक्ति धामों की यात्रा करवा रहे हैं। आज हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी की मां विंध्यवासिनी देवी के द्वार पर। लेकिन पहले हम आपको नवरात्रि के 6वें दिन की देवी मां कात्यायनी की महिमा से परिचित करवाते हैं। जय कात्यायनी माता। देवी की श्रद्धा और आराधना के पर्व नवरात्र का आज 6वां दिन है और मां की उपासना का 6वां दिन समर्पित है देवी कात्यायनी को। देवी कात्यायनी मां आदि शक्ति का 6वां रूप है। ऐसी मान्यता है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार धरती पर ज्यादा बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और तब सबसे पहले इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायी हैं। कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने यमुना तट पर भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की आराधना की थी। तभी से देवी कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। देवी का रूप अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह। माता के हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। वहीं इनके हाथों की शोभा तलवार और कमल के फूल बढ़ाते हैं। देवी कात्यायनी की भक्ति और उपासना से बड़ी ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का फल मिल जाता है। माता के पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करने का विधान है। मां कुंवारी कन्याओं की भी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जिन लड़कियों की शादी में विलंब हो रहा हो, वो अगर देवी कात्यायनी की उपासना करें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। जो भी भक्त मां को सच्चे मन से याद करता है, मां उसकी झोली जरूर भरती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिता और आज हम पहुँच चुके हैं धर्म की नगरी धमतरी। धमतरी जहाँ श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, वहीं मां विंध्यवासिनी का धाम भी। धमतरी को धर्म के नगर के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषियों की तपोभूमि रही धमतरी की मिट्टी में कई देवी देवताओं का वास है। महानदी, पैरी और सोंढो नदियों के पानी ने धमतरी की मिट्टी को सींचा है। धमतरी में ही मां विंध्यवासिनी का 600 साल पुराना सिद्ध मंदिर है, जिसे लोक भाषा में मां बिलई देवी के नाम से जाना जाता है। हाँ, इस अंचल में बिलई माता के नाम से प्रसिद्ध है। विंध्यवासिनी देवी है। यहाँ पर जो पत्थर रूपी माँ जो है उद्गम हुई थी, तो वहाँ 2 बिल्ली हमेशा रहती थी, तो बिल्लियों के नाम से इसको बिलई माता के नाम से स्थानीय बोलचाल भाषा में बिलई माता देवी करके पुकारते हैं। मां विंध्यवासिनी का भव्य प्रवेश द्वार और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ही आप देवी विंध्यवासिनी के ओज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको एक बड़ा सा अग्निकुंड नजर आएगा। यहाँ देवी के दर्शन से पहले शीश नवाकर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। हवन कुंड के पास थाली में 2 चरण पादुकाएं रखी गई हैं। सबसे पहले मां की इन पादुकाओं की पूजा की जाती है। मंदिर में बंधी घंटियों की ध्वनि इस बात का उदाहरण है कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में आया हर भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। बनती है कि माँ जो है स्थान परिवर्तन करती है या घूमती है, तो माँ जी है अभी वर्तमान में स्थिर है और वास्तु के हिसाब से माँ जो स्थिर हुई है अभी। देवी की जो मूर्ति भी मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा जो है टिल्ट होता है, मतलब बहुत ही नॉमिनल होता है। जो लोग जो कंटिन्यू जो रेगुलर आते रहते हैं ना, उनको उस चीज़ का आभास होता है।
हिंदू धर्म में देवी देवताओं के कई रूप हैं, जितनी रूप उतनी ही मान्यताएं भी। कहते हैं कि देवी विंध्यवासिनी दिन में 3 रूप धारण करती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और शाम को प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। वैसे तो शक्ति के जितने भी रूप हैं सभी पहाड़ों पर विराजी हुई है, लेकिन माँ विंध्यवासिनी पाताल से निकली है। ऐसी मान्यता है कि देवी के पांव पाताल लोक तक फैले हुए हैं। मंदिर माँ देवी जो है वो स्वयंभू है, जहाँ पर आज स्थापित है वहीं से निकली हुई है, नीचे से। इसको काफ़ी प्रयास किया गया, मंदिर स्थापित करेंगे करके खुदाई किया गया है, लेकिन माँ जो है नीचे पाताल तक कहना चाहिए, पानी आते तक इनकी जो है चरण जो है नहीं मिला, आदि है कहना चाहिए प्रकार से इसका, इसलिए यहीं पर स्थापित किया गया है। राजा कांकेर अपने दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकले, जहां पर एक टिले की रक्षा 2 बिल्लियां कर रही थी, जिसके नाम पर ही देवी का नाम बिलाई माता पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां विंध्यवासिनी कांकेर के राजा को मिली थी। राजा नरहर देव इस जगह पर शिकार खेलने आए थे, तभी उन्हें देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति मिली। लोक भाषा में बिलाई माता कहे जाने पर यह भी मान्यता है कि जब राजा को देवी की मूर्ति मिली तब मूर्ति की रक्षा बिल्लियां कर रही थी, और उसी के बाद से ही मां विंध्यवासिनी का नाम बिलाई माता के नाम से प्रचलित हो गया। कांकेर राजा के द्वारा स्थापित किया गया है, और स्वप्न में कांकेर राजा को ही माँ ने स्वप्न दी थी कि ये मंदिर जो है यहाँ पत्थर नुमा था, जो बढ़ते हुए आज इस विशाल आकार जो हुई है वो पहले पत्थर नुमा था, छोटे से 1 फीट के रहा होगा नीचे से, वो बढ़ती गई है। और चमत्कार इसका है कि सैनिकों द्वारा यहाँ पर उसका सर्च करने कहना चाहिए, आज समय में राजा द्वारा सैनिक जो है अपने राज्य का सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिक भेजते थे, तो यहाँ पर सैनिक के घोड़ा जो है यहाँ पर रुक जाता था और सैनिक यहीं पर से वापस चले जाते। तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे यहाँ पर घोड़ा रुक जाता है, इसका आगे बढ़ने नहीं मिलता हमें, ये अपने राजा को बताया गया है। तो उनके राजा द्वारा खुद स्वयं आके राजा ने इसमें उस निरीक्षण किया है और जाना है। रियासत काल में बस्तर राजघराने के लोग बिलाई माता के दरबार में विशेष पूजा का आयोजन करते थे। पुरातन समय में बस्तर के राजा 108 बकरों की बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन अब देवी की सात्विक पूजा होती है और बकरे की जगह रखिया चढ़ाई जाती है। देवी के दरबार में श्रद्धालु आस्था का नारियल और श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। कुछ रूढ़िवादी परंपरा रही है जिसमें विद्वानों का मत नहीं है बलि देना, लेकिन कामना सिद्धि के लिए माँ को आश्रय लेकर के कुछ लोग निस्वार्थ के कारण माता को सामने रख कर के बलि प्रदान करते थे। लेकिन विद्वानों के शरणागत होने पर योग्य विद्वान ने प्रतिबंधित किया कि माँ जगत जननी जगदम्बा है, वो अपने पुत्रों की बलि क्यों लेगी, इसलिए विद्वानों ने सब बंद करवाया। देवी विंध्यवासिनी धमतरी नगर की आराध्य देवी हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। यहाँ नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी को नारियल का बंधन और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। इसके अलावा देवी को पीले वस्त्र और साड़ी चढ़ाई जाती है। देवी भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है और उनकी खाली झोली भरकर उनका जीवन निहाल करती है। ये पालक देवी हैं और ये पूरे धमतरी नगर की गार्जियन भी है, और यहाँ आने से मात्र इस मंदिर में प्रवेश करने से ही आत्म शांति मिलती है। भक्त जो हैं उनकी दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, और उनके दर्शन करने मात्र से जो उनको संतोष मिलता है, सुखी मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि वो आनंद का धाम है। सो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सागर है विंध्यवासिनी माँ। अगर आपने सच्चे दिल से कुछ भी मांगा है तो माँ कभी झोली खाली नहीं करती, और मैंने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को महसूस भी किया है। और कई लोगों को मैंने माता के दरबार में मांगने के लिए जो भी कहा है उनको भी प्राप्त हुई है, उसमें से कई लोग विदेश में भी हैं।
विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र का विशेष महत्व है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही 9 दिनों तक ज्योति प्रज्वलित भी करते हैं। परंपराएं आज भी जारी है। मंदिर की ख्याति इतनी ज्यादा है कि विदेश में जाकर बस गए लोग भी ज्योत जलाने के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्र में ज्योति कलश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिलई माता मंदिर में भी श्रद्धालु दूर दूर से ज्योति कलश जलवाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। बिलई माता मंदिर में एक मान्यता है कि ज्योति कलश का विसर्जन सिर्फ पंडित और पंडा ही देखते हैं और बहुत ही अलग तरीके से यहाँ का ज्योति विसर्जन होता है। यहाँ के पुजारी से जानते हैं कि क्या है ज्योति कलश विसर्जित करने की बिलई माता देवी मंदिर की परंपरा। महंत जी बताइए कि क्या परंपरा है यहाँ ज्योति कलश विसर्जित करने की। माँ विंध्यवासिनी देवी यहाँ सैकड़ों साल से विराजमान हैं। दूर दूर से विदेशों से भी आदमी यहाँ माँ विंध्यवासिनी मंदिर बिलई माता में ज्योत प्रज्वलित कराते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि जवारा विसर्जन जब होता है उस समय किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को उस मंदिर परिसर में रहने की अनुमति नहीं रहती। सिर्फ वहाँ के जो पंडा नियुक्त होते हैं, जो माता के संपूर्ण पूजा पाठ की जवाबदारी लिया जाता है, उसी के द्वारा माँ विंध्यवासिनी का जवारा सुबह प्रातःकालीन 4 बजे यहाँ एक बावली है जो सदियों पुराना बनाया गया है। उस बावली में ही जवारा को विसर्जित किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस जवारा को विसर्जित करते देखा तो उसको अपशगुन माना जाता है। इसलिए आज तक माँ का जवारा बाहर नहीं निकलता, सब यहीं विसर्जित किया जाता है। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो देवी माँ की आस्था काम आती है और ये ज्योति कलश इसी के उदाहरण है। इस अंचल के अलावा दूसरे राज्यों से, विदेशों से भी ज्योति प्रज्वलित करने आते हैं, ज्योति प्रज्वलित किए जाते हैं। माता जी की कृपा इस क्षेत्रवासियों के ऊपर है। माता जी जो है शक्ति की दायनी है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही आस्था के साथ आस्था की ज्योति जलाते हैं और पूरे क्षेत्रवासी जो है यहाँ दोनों नवरात्रि, चैत नवरात्रि और क्वार नवरात्रि में आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ज्योति कलश की स्थापना हुई है और विदेश से भी लोग आकर यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ 91-92 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और उसके बाद जो है मंदिर की प्रतिष्ठा जो है दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। और यहाँ पे दर्शनार्थी जो है भारत देश के कई शहरों में, बेंगलोर मतलब साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सभी शहरों से जो है ना यहाँ पे दर्शनार्थी जो अपनी मनोकामना जो जलाते हैं। और साथ ही विदेशों में भी जो यहाँ पे जो भारतीय जो बसे हुए हैं उनकी मनोकामना जो है हर नवरात्र में जलती आई है। नवरात्र में देवी का ये धाम और भी विशेष हो जाता है। यहाँ गूंजने वाली वेद ऋचाएं और मंत्र एक विशेष मान्यता का आधार है। ऐसी मान्यता है कि जीवन की विपत्तियों को दूर करने के लिए ये आचार्य 9 दिनों तक वेद और ऋचाओं का पाठ करते हैं। माना जाता है कि सप्तशती का पाठ करने से भी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेद ऋचाओं का पाठ करने हजारों पंडित यहाँ नवरात्रि के समय आते हैं किसी और का दुख हरने के लिए। सप्तशती का पाठ कर रहे ये पुजारी किसी और के दुख को हरने के लिए उनके नाम से जाप करते हैं। पंडित जी प्रणाम। आप पाठ कर रहे हैं, इसकी महत्ता बताइए। पाठ करने से किसी मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी माँ से मांगते हैं वो माता सभी की मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण करती है। कहाँ से हैं आप? मैं यही धमतरी से। अच्छा, किसी और के लिए पाठ करते सप्तशती की क्या महत्ता है नवरात्रि के समय? नवरात्रि के समय पाठ करने से यथाशीघ्र मनोकामना की पूर्ति होता है। कितने दिनों का होता है आपका ये पाठ? 9 दिन का पाठ होता है नवरात्रि में। कितने पंडित यहाँ रोजाना लगभग आते हैं पाठ करने? यहाँ करीब 100-150 पंडित बैठते हैं। यहाँ प्रतिदिन पाठ करते हैं। पूरा 1 अध्याय से 13 अध्याय तक के पूरा सप्तशती का पूरा पूर्ण रूप से पाठ होता है। ओम गायनाम अपि तेदांसी दिशा प्लादा कृष्ण महाय महामाया प्रचति दुर्ग स्मिता हर्षि
विधि विसर्जनतो सहस्ते मताम तिम शुभाम ददासी सर्वा बाधा प्रसन्नम तिलकस्या क्लेशमुनि कारमस्य वैरी विनाशनम विंध्यवासिनी जगत माता विंध्यवासिनी जगत पिता विंध्यवासिनी जगत धात्री विंध्यवासिनी नमोस्तुते। साल का चाहे कोई भी दिन हो, बिलई माता के दर पर आने वाले भक्तों की संख्या कम नहीं होती। लोग सब तरफ से हताश होकर माता के शरण में आते हैं और यहाँ आते ही बिलई माता उनके सारे कष्टों को हर लेती है। क्षमा और दया की मूर्त रूप है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। नवरात्र के मौके पर हम अपने अगले पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, हम माँ अंगार देवी के शक्ति धाम में खड़े हैं, जो गंगरेल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना देवी पूरा करती हैं। धमतरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता का धाम। माँ विंध्यवासिनी की बहन है देवी अंगार मोती। अंगार से बने होने के कारण इनका नाम पड़ा अंगार देवी। ऐसी जनश्रुति है कि माँ अंगार मोती परम तेजस्वी ऋषि अंगीरा की पुत्री थी, जिनका आश्रम सिहावा के पास घटूला में है। देवी का मूल मंदिर वनग्राम चवर, बटरेल, कोरमा और कोकड़े की सीमा पर महानदी और सूखा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। वन देवी के नाम से जानते हैं इन लोग। यहाँ सब जो भी जनता आते हैं वन देवी के नाम से जानते हैं। इसका नाम अंगार मोती माता जी है। इसका मान्यता ये है कि हमारे जो भी इच्छाधारी हैं, श्रद्धालु है, जो मन में श्रद्धा करके आते हैं उसका मुरादा पूर्ण होता है। जो मांगते हैं माता जी को वो देता है फल। जिले में 2 जगहों पर माता अंगार मोती की प्रतिमा स्थापित है। गंगरेल में माता का पैर स्थापित है, तो वहीं रुद्री रोड सीता कुंड में माता का धड़ विराजमान है। सीता कुंड स्थित अंगार मोती मंदिर के पुजारी के अनुसार देवी का धड़ पास के ही तालाब में मछुआरों को मिला था। मछुआरों ने इसे मामूली पत्थर समझकर वापस तालाब में ही डाल दिया। फिर गांव के ही एक व्यक्ति को माता का स्वप्न आया कि उसे तालाब से निकालकर पास के ही झाड़ के नीचे स्थापित किया जाए। गांव वालों के सहयोग से यहाँ माता की स्थापना हुई। ये महानदी के तट पर था, सूखा नदी और महानदी के बीच में टापू में था। वहाँ से इसको बांध निर्माण हुआ तो डूब में आ गया। तो उधर का 52 गांव का मान्यता था इसका। पहले से आदिकाल से इसको पूजनीय 52 गांव को मानते थे। 52 गांव के लोग वहाँ आकर के पूजनीय मानते थे इसको। तो इन लोग डुबान हुआ ना तो सब यहाँ पधारे गंगरेल के अंदर में। सन 1973 में गंगरेल बांध बनने के बाद सबसे पहले इस क्षेत्र के 52 गांव का वजूद मौजूद था। महानदी, डोड़की नदी और सूखी नदी के संगम पर 3 गांव चंवर, बटरेल और कोरलम स्थित थे। इन गांवों के टापू पर स्थित मां अंगार मोती की मूर्ति को बांध बनने के बाद बांध के किनारे ही स्थापित कर दिया गया। अभी भी 52 गांव के ग्रामीण शुभ कार्य की शुरुआत के लिए मां अंगार मोती के दरबार में पहुंचते हैं। कुंवार और चैत्र नवरात्र में हजारों श्रद्धालु यहाँ मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करते हैं। बहुत अच्छा है मंदिर। बहुत पहले बहुत मतलब अच्छा खुला रही हिसाबे, अब तो बहुत अच्छा बन गए मंदिर। बहुत बढ़िया लगा थे वे। और सुन के आन की बहुत अच्छा ये मंदिर है कि दर्शन करे हुए और जो भी मांगते हैं वो पूरा होते। कि यहाँ पे पैर का ही ये है उनका बोल के यहाँ से मूर्ति को उठा के कहीं ले गए हैं, या गायब हुआ है क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, जनश्रुति है इसकी। लेकिन मंदिर आने से अच्छा लगता है, शांत रहता है। कहीं भी मंदिर में जाइएगा। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि पे एक ऐसा भी धाम है जहां घंटियां बांधने से मन्नत पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं उस द्वार पर जहां मन्नतें पूरी की जाती है। मां अंगार देवी के मंदिर में एक अनूठी मान्यता है घंटियां बांधने की। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मन्नत मनाने पहुंचते हैं। अंगार मोती मंदिर में जो भी आता है एक नारियल और घंटी बांध देता है और मन्नत पूरी होने पर इन घंटियों को निकाल लिया जाता है। ये मंदिर के घंटी सब श्रद्धालु का है, जो मन्नत मांगते हैं उसी का घंटी बंधा हुआ है। जिसके नाम से जिस काम से मांगते हैं उस काम से देते हैं घंटी। जैसा जैसा वर मांगते हैं, जैसा जैसा विधि विधान से उसको मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु, वो सब
माता जी पूर्ण करते हैं उसके हिसाब से बनते हैं। पुण्य सिहावा के इस इलाके में बसने वाले लोगों को भाग्यशाली ही कहा जाएगा, जो उन्हें एक साथ 3 देवियों के आशीर्वाद प्राप्त हैं। मां अंगार मोती के अलावा उनकी बहनें विंध्यवासिनी और मनकेश्वरी देवी भी यहाँ के लोगों पर अपनी कृपा बरसाती आई हैं। बांध बनने के चलते दोनों के शक्ति स्थलों की दूरियां जरूर बढ़ गई है, लेकिन दोनों के प्रति भक्तों के जुड़ाव में कोई अंतर नहीं आया है। गांव वालों के मुताबिक इन दोनों बहनों के मिलने के बाद ही इस इलाके में मड़ई मेले की शुरुआत होती है। धार्मिक नगरी धमतरी पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। धमतरी धार्मिक दृष्टि से जितना समृद्ध है, उतना ही समृद्ध पर्यटन के लिहाज से भी है। यहाँ देवियों के दर्शन के साथ आप गंगरेल डैम, श्रृंगी ऋषि के आश्रम और महानदी का उद्गम स्थल सिहावा नगरी की सैर भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में इन जगहों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। धमतरी में कई पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। प्रसिद्ध रविशंकर जल बांध, जिसे गंगरेल बांध भी कहा जाता है, सूर्यास्त की मनोहारी छटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों सैलानी पहुँचते हैं। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ रिश्ता दीवान, IBC 24 धमतरी।